अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अनसर सियाल। दोस्तों आज तीन चीज़ों पे बात होगी। एक तो मैंने आपको खबर दी थी कि गवर्नमेंट ने 750 से ज़ायद कवानीन हैं जिनके ऊपर जो है तब्दीली की है और नए सूरत में वो लाने लगी है। अब उसके ऊपर एतराज़ उठा है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, उन्होंने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी कि एक सर्वे किया गया है और उसमें पाकिस्तान के 3-4 सियासतदानों का नाम दिया गया था कि पाकिस्तान के लिए 21वीं सदी का बेस्ट हुक्मरान कौन था। तो उसका भी जो रिज़ल्ट है वो आ गया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और तीसरी बड़ी और अहम जो खबर है या खुशी की खबर है वो ये है दोस्तों कि अब तक जो है 2021 का जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट हैं वो यूरोप को और अमेरिका को, साउथ एशिया की तरफ से सबसे ज़्यादा जा रही हैं। तो वो पाकिस्तान की तरफ से जा रही हैं। इन सब चीज़ों पे बात होगी। आपने हमारे साथ रहना है। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। शुरू कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट बार से। दोस्तों गवर्नमेंट ने 750 के लगभग जो कवानीन थे उनके ऊपर जो है तब्दीलियाँ की हैं, कुछ में तरमीम की हैं और एक फरसूदा निज़ाम जो था उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। और इसके ऊपर मैंने एक पूरा जो है व्लॉग किया था, आप देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं। तो उसके बाद जो अब आकर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं एहसन भून साहब, उन्होंने जो है ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को और उनसे कहा है कि जनाब आप इन कवानीन को जो है इम्प्लीमेंट मत करें या इनको अभी रोक दें। और वजह क्या बताई है? वजह ये बताई है कि हमसे जो है उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया, हमसे पूछा नहीं, हमसे राय तलब नहीं की गई। देखें कि बड़ी हैरानगी की बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने इंसाफ दिलाना है अवाम को, वो लोग कह रहे हैं कि इन कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। क्यों ना करें कि जनाब हमसे जो है मशवरा नहीं मांगा गया। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि ये जो कवानीन हैं पुराने एक फरसूदा निज़ाम के, वो इनको सूट करते हैं और ये चाहते हैं कि 9 माह के अंदर, जो कि अब हुकूमत ने डाल दिया है कि 9 माह के अंदर अंदर केस का जो ट्रायल है वो मुकम्मल करना होगा। तो ये चाहते हैं कि वो 9 माह के अंदर ना हो। पेशियों की भी जो उन्होंने हद रखी हुई है 3 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, तारीख 3 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। तो ये भी चाहते हैं कि ये भी जो है ना हो इस तरह से। और इनको ये चीज़ें सूट करती हैं कि पेशियां भी चलती रहें और तारीखें भी चलती रहें ताकि इनका जो रोज़ी रोटी है वो चलता रहे। गरीब मरता है तो मर जाए। तो इन्होंने कहा है कि जनाब इनको मत माने। लेकिन फिर फ़ारूक नसीम साहब और लॉ मिनिस्ट्री ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी इनके जो एलिगेशन हैं, ये जितने भी एतराज़ात हैं वो बेसलेस हैं और हमने इनसे इनपुट लेने के लिए इनको लेटर्स भी लिखे थे, उन्होंने लेटर्स भी दिखाए हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जनाब इनसे तो हमने राय मांगी थी, अब इन्होंने राय नहीं दी। तो लॉ मिनिस्ट्री ने तो अपना काम करना था, साफ ज़ाहिर है उनको तो अपना काम करना है। अब ये बैठे रहे या इन्होंने उसके ऊपर कान ही नहीं धरे और ये कुछ और काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ नाअहलियाँ ख़त्म करवाने के चक्कर में हैं। तो इनको आवाम से क्या लेना देना। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ये खुद ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन हमने इनसे राय मांगी थी। अब आ जाते हैं दूसरे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों खलीज टाइम ने एक सर्वे करवाया और उसमें उन्होंने ये पूछा था कि 21वीं सदी के लिए, मतलब 2000 के बाद जो है कौन सा हुक्मरान बेहतर रहा है पाकिस्तान के लिए। अब इसमें 3-4 ऑप्शन थे। एक थे परवेज़ मुशर्रफ, वो भी 2000 और उसके बाद ही चले हैं। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। अब इसमें जो है दोस्तों जो टोटल वोट पड़े हैं वो 41,645 पड़े हैं और जो परसेंटेज उन्होंने निकाली है वो परवेज़ मुशर्रफ के लिए लोगों ने कहा है 7% लोगों ने कहा है कि जनाब वो बेहतर हुक्मरान थे। 1% जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ थे और 8% के लगभग जो लोग थे वो नवाज शरीफ के लिए उन्होंने वोट किया। और 84% लोगों ने कहा कि जनाब अब तक के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो बेहतरीन हुक्मरान रहे हैं। अब ये जो सर्वे है
कुछ लोग इन पे कान नहीं भी धरते, जैसे अभी जो है पिछले दिनों जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है और उसके ऊपर भी बहुत ले दे हुई है। बहरहाल फिर भी अगर 41,645 लोगों ने वोट किए हैं तो उनमें से इतने 84% लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ही बेहतर हुक्मरान हैं और महंगाई के बावजूद कह रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। खैर, अब चलते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर की तरफ। देखें, एक्सपोर्ट के ऊपर जिस तरह से गवर्नमेंट तसलसल के साथ कह रही है कि हमारी बढ़ रही हैं और शायद कुछ जो है उसको वो अच्छी तरह से प्रेजेंट कर नहीं पा रहे मीडिया के ऊपर, और जो अपोजिशन है वो इस तरह से नैरेटिव बना रही है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिस तरह से अदादो शुमार दोस्तों आ रहे हैं वो दूसरी तस्वीर पेश कर रहे हैं और इसमें भी इसी तरह से जो है पेश किया गया है। और ये है दोस्तों साउथ एशिया इंडेक्स, और इसमें जो है उन्होंने बताया है कि यूरोप और अमेरिका को जो एक्सपोर्ट हो रही हैं साउथ एशिया से, उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है और बांग्लादेश है। तो उसमें दोस्तों जो पाकिस्तान है वो टॉप पे है, और वो जो अमेरिका को पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट साउथ एशिया से जा रही हैं, पाकिस्तान से जो जा रही हैं वो 69.14% जो है वो जा रही हैं पाकिस्तान से, 33.10% जा रही हैं इंडिया से और 28.04 जा रही हैं बांग्लादेश से। ये अमेरिका को एक्सपोर्ट जा रही हैं साउथ एशिया से, और इसमें पाकिस्तान 69.14% पे है दोस्तों। अब अगर बात करें कि यूरोप को, पूरे यूरोप को जो जा रही हैं उसमें पाकिस्तान से कितनी जा रही हैं, तो इसमें भी पाकिस्तान दोस्तों पहले नंबर पे है, और पाकिस्तान से जो है 27.89% जो है वो एक्सपोर्ट यूरोप को जा रही हैं पाकिस्तान से, और फिर 22.23 ये इंडिया से एक्सपोर्ट जा रही हैं, और फिर तीसरे नंबर पे जो है बांग्लादेश है, 13.30% जो है ये बांग्लादेश से जा रही हैं। तो इन दोनों में जो है वो पाकिस्तान टॉप पे है, और पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट जा रही हैं ये 2021 का उन्होंने एक शुमारियाती जायज़ा लिया है, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है कि 2021 में जो सबसे टॉप पे रहा है मुल्क एक्सपोर्ट करने में साउथ एशिया से, वो पाकिस्तान पहले नंबर पे है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी दोस्तों पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान हमेशा से इस वजह से मार खाता रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी, और ख़ास तौर पर यूरोप के लिए, वो कम जाया करती थी, और फिर डॉलर का फ़र्क, और आपको पता है कि किस तरह से फिर महंगाई और ये सारी चीज़ें हुकूमत जो है वो दलीलें पेश करती थी। अब इन चीज़ों को वो ऐसा ऐसा मैनेज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। बहरहाल ये थी 3 खबरें, अब तक के लिए इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।